अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत के साथ होंगे। और इस वक्त सुबह के 5:30 हो रहे हैं और बाहर मैंने निकल कर देखा तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, जो कि अब थोड़ी सी तेज़ बारिश में तब्दील हो चुकी है और बहुत ही अच्छा और खुशगवार मौसम है। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ऐसे मौसम में मुझे कुछ ऐसे लोगों का ख़याल अचानक से आया कि कुछ लोग जो बेचारे टूट जाते हैं और बेचारे बिखर जाते हैं। मैं अक्सर अपने रेडियो के प्रोग्राम में भी यही मैसेज एक देती हूँ और ये बात ज़रूर मैं कहती हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अगर जो कहते हैं कि जो दिल से निकली हुई बात होती है वो लोगों के दिलों पर जाके ज़रूर असरअंदाज होती है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं कि जो किसी न किसी वाक़ये से या किसी न किसी हादसे की वजह से वो ज़िंदगी से अपना रिश्ता जैसे तोड़ लेते हैं और एक अज़ियत की और एक तकलीफ़ की कैफ़ियत में वो रहते हैं। ना किसी से मिलते हैं, ना कहीं आते हैं, ना कहीं जाते हैं और एक अजीब अज़ियत में वो ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, अपने आप को घरों में क़ैद कर लेते हैं और बस ये सोचते रहते हैं कि हम उनसे ज़्यादा बुरा जो है वो इस दुनिया में कोई भी नहीं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और मैं हमेशा की तरह आज भी यही कहूँगी कि अपने आस-पास ऐसे लोगों को तलाश करें कि जो ज़िंदगी से अपना नाता तोड़ चुके हैं और वो समझते हैं कि बस ज़िंदगी कुछ है ही नहीं और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है और हमारा काम है कि हम इस ज़िंदगी की हिफाजत करें। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी, ऐसे तमाम दोस्तों से कि जो अपने आप को समझते हैं कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। तो आइडेंटिफाई योरसेल्फ के अपनी ज़ात की शिनाख्त करें, अपने आप को पहचानें कि आप हैं कौन, अल्लाह ताला ने आपको पैदा क्यों किया है इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आपके आने का अल्लाह ताला ने कोई ना कोई मकसद तो बनाया है। तो उस मकसद को तलाश कीजिए और इसके लिए अल्लाह के आगे झुक जाएं तहज्जुद में और दुआ मांगें अल्लाह से कि वो आपकी पहचान आपको करवाए। और उसके बाद बी योरसेल्फ कि अपना मवाजना कभी किसी से मत करें कि जो आप हैं वो आप हैं। अपने आप को देखें और अगर बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है तो अपने से ऊपर लोगों को देखिए और एहसास कमतरी का कभी भी शिकार ना हो। अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे आपके पास गाड़ी नहीं तो सोचें कि दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको साइकिल भी उनके नसीब में नहीं है। तो हमें जो है अपने आप को सबसे पहले पहचानना है और ये बात हमेशा याद रखें कि जो आप हैं वो कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए आपने अपना मुवाज़ना कभी भी किसी से नहीं करना है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को पहचान दुनिया में करानी है। आप अपने बहन भाइयों से, आप अपने माँ बाप से या आप अपनी औलाद से, आप अपनी किसी चीज़ से भी नहीं पहचाने जाते। आप पहचाने जाते हैं तो सिर्फ़ अपने आप से, अपने किरदार से, अपने काम से पहचाने जाते हैं। फिर जब दोस्तों आप अपने आप को जान लें और पहचान लें तो उसके बाद वैल्यू योरसेल्फ यानी अपने आप को वैल्यू दें कि आप अपने आप को वैल्यू देंगे तो आपकी कदर अपनी नज़र में ख़ुद ही बढ़ेगी। अपग्रेड हों ज़माने के हिसाब से, स्किल सीखें और अपने आप पर काम करें। अपने आप को देखें, अपने आप को ज़माने के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। और जब आप ये काम कर लें तो उसके बाद आप ये देखें कि आपके अंदर ख़ुद एक अजीब सी चेंजिंग आएगी। आप ख़ुद अच्छा लगेगा कि आपके अंदर वाकई कोई आप शख्सियत है। और उसके बाद फिर कोशिश ये कीजिए कि जब आपने अपने आप को वैल्यू देनी शुरू कर दी तो फिर लोगों के दबाव में आपको आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि कोई इंसान भी ये हक़ नहीं रखे कि वो आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाए। आपने ख़ुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलना है। कोई आपकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाए। ये कोशिश करें कि हर वक्त अगर आप किसी के लिए अवेलेबल होंगे
تو انسان لازمی یہ سمجھے گا کہ شاید آپ کسی مجبوری کے تحت اس سے بات کر رہے ہیں، اس کا کام کر رہے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنی ویلیو کو اگر آپ نے بلڈ کرنا ہے تو دوسرے کو انکار کرنا بھی سیکھیں. اس سے آپ کی ترقی ہوگی، آپ خوشحالی. تو ایکسیپٹ یور سیلف کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچانا کہ جو ہیں وہ آپ ہیں. اگر آپ کا قد چھوٹا ہے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کا رنگ کالا ہے تو کوئی بات نہیں. آپ اپنا کردار چمک ایسی بنائیں کہ آپ کے اطراف میں رنگا رنگ خوشیاں بکھر جائیں. اور جب آپ یہ تمام کام کر لیں تو ایک کام اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے فارگیو یور سیلف، کہ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں. زندگی میں ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کبھی کوئی ایسا انتخاب کر لیا کسی دوست کا جو آپ کے حق میں بہتر نہیں تھا، اب آپ اس کے دکھ میں زندگی گزار دیں، تو بالکل ایسا نہیں کرنا ہے. یا اگر آپ کا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہو سکا، یا آپ کے جو بھی خواب تھے جو آپ چاہتے تھے ان کو آپ پورا نہیں کر سکے، تو کوئی مسئلہ نہیں. زندگی میں اور بھی بہت سے مواقع آئیں گے. زندگی کوئی چھوٹی معمولی نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے اس چیز کے اندر چھوڑ دیں، یا اس چیز کے اندر آپ گزار دیں کہ اوہ مائی گاڈ میں نے یہ کام کرنا تھا اور میں یہ کام نہیں کر سکا. افسوس کے ساتھ زندگی آپ نے نہیں گزارنی. جو کام نہیں ہو سکا اس کو چھوڑ دیں، آگے بڑھیں، نئے مواقع تلاش کیجیے. خود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے بنائے گا کہ آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے.